सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वीक का क्या सीन था और किस तरह से मार्केट मूव कर रही थी। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सेंसेस का चार्ट लगा लेता हूँ क्योंकि वैसे तो मंडे को अलग एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को, बट मैं सभी चार्ट में मूव तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ही में ही सभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरे हफ्ते का एक ही चार्ट को देखकर एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकियों में भी आप इसी तरह से थोड़ा समझ लेना। ठीक है, चलो। ठीक है, ये नीचे सेंसस का चार्ट है और सभी तरफ सेंसस का चार्ट है। नीचे मंथली चार्ट है। ठीक है, इधर राइट साइड कॉर्नर में मंथली चार्ट है, बीच में वीकली चार्ट है और इधर डेली चार्ट है। ठीक है, ऊपर 5 मिनट का है और इधर 15 मिनट का। ठीक है, तो ये सभी चार्ट लगे हुए हैं, मल्टीपल चार्ट्स है हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम के। देखो, मंथली जो पहले कैंडल देखे तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई, तो बहुत बड़ी रिजेक्शन नीचे से आया और बहुत ही ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। इतने बड़ा मूव होने के बाद नेक्स्ट मंथ हम बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाएगी, ऐसा नहीं देखते क्योंकि ऑलरेडी बायर को बहुत पैसा मिला होता है, तो ये ऊपर टॉप पे कोई ज्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई राउंड नंबर फाइंड करने की कोशिश करता है, यहाँ से ये दोबारा सेलिंग के लिए जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके लिए ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद 2 हफ्ते होल्ड किया, इनसाइड कैंडल बनी छोटी छोटी। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड हो जाती है क्योंकि ये 2 हफ्ते से साइडवेज अगर छोटी कैंडल में तो फिर उसे ब्रेकआउट देकर फिर मूव का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल मिलती है तो एक और कैंडल थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करती है, तो ये 2 कैंडलों तक तो हमें समझता। ठीक है, तीसरी कैंडल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेड कैंडल बने, बहुत बड़ी रेड कैंडल बेशक ना भी बनती लेकिन थोड़ी बहुत छोटी सी तो रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो रेड होनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये रेड कैंडल दिख रही थी, बहुत अच्छी ठीक ठाक रेड कैंडल दिख रही थी जब तक ये लास्ट इसका एक्सपायरी नहीं था, मतलब कल का दिन जो नहीं था, उससे पहले तक ये रेड कैंडल थी तो काफी अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे रेड कैंडल एक्सपेक्ट करी, ठीक है, अपने प्लान के हिसाब से, बट नहीं मिली, ग्रीन बन गई। तो ग्रीन में हमारा व्यू कैसे चेंज होता है, वो कैसे चेंज करना पड़ता है हमें, वो देखते हैं। ठीक है, वीकली कैंडल थोड़ा सा था कि चलो हो जाए तो अच्छा होता, लेकिन अभी नहीं हुई, तो अभी भी ये स्ट्रेच है, अब और भी स्ट्रेच है। अब नेक्स्ट वीक हो सकता है कि एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो हम एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे अब भी इसमें। प्रॉफिट बुकिंग की एक आध तो होनी चाहिए, हो सकता है वो कोई अच्छी से राउंड नंबर से टच करके फिर नीचे आना शुरू करे। ठीक है, अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमारा व्यू कैसे चेंज हुआ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट। ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था कुछ 8 तारीख से, है ना, 8 तारीख, हाँ। तो इस हफ्ते में जो 8 तारीख की कैंडल है वो ये है, देखो क्या है कैंडल, इनसाइड सी कैंडल है, छोटी सी। ठीक है, हम ज्यादा पीछे और नहीं जाएंगे, सिंपल इतना देखते हैं। अच्छा, ये देखो, ये 3 दिन से ऊपर गया था, उसके बाद डायरेक्ट नीचे खुला, काफी नीचे खुला। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमें 3 दिन ऊपर जाता तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल देखते हैं, बट ये जो ऊपर जो जा रहा था ना, ये गैप अप खुल के जा रहा था। ठीक है, ऊपर खुलता था नीचे आकर क्लोज होता था, फिर ऊपर खुलता नीचे आकर क्लोज, फिर ऊपर खुलता था फिर नीचे क्लोज। देखने में रेड कैंडल्स हैं लेकिन ये शिफ्ट ऊपर हो रहा था। देखो, एक कैंडल ये बनी, ठीक है, रेड रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट अगले दिन ऊपर खुला, ऊपर नीचे किया, लेकिन क्लोज फिर भी ऊपर ही हो गया। तो हाँ, वो भी रेड कैंडल थी लेकिन प्राइस तो शिफ्ट हो गया ना, कहाँ वो यहाँ पे क्लोजिंग थी, कहाँ उसके यहाँ पे क्लोजिंग चली गई, है ना। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गैप अप खुला, तीसरे दिन भी गैप अप खुला और फिर नीचे आया, मतलब फिर बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुक हो गया थोड़ा बहुत कह लो, तो वो फिर नीचे आ गया। तो देखने में तो प्रॉफिट बुकिंग लग रही है वो, ठीक है, रेड कैंडलें हैं, बट ये देखो ना कि वो शिफ्ट तो ऊपर ही होए जा रही है ना। तो ऐसे में भी वो हम इसको ग्रीन कैंडल की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ये शिफ्ट तो ऊपर ही हो रहा है। जो बायर यहाँ पर बैठे हैं, पहली कैंडल में जो बैठे हैं बायर, अपने पोजीशन बनाकर, पोजीशनली ट्रेड लेकर, वो उनको तो 2-3 दिन से ऊपर ही जा रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छा मूव मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी। अब
रेड कैंडल अगर तो साइडवेज यहाँ पे खुलकर नीचे गिरना शुरू होता तो रेड कैंडल देखने को मिल जाती प्रॉफिट बुकिंग की, बट ये तो ऑलरेडी पहले ही रेड कैंडल है यहाँ पर, है ना। तो ये तो पहले से ही रेड कैंडल है यहाँ पर। तो हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, अगर ये रेड कैंडल है मतलब कि 3 दिन से सेलर ट्राई कर रहे हैं लेकिन नीचे नहीं गिरा पा रहे ज्यादा, फिर भी ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो आज अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलने के बाद भी सेलर ने नहीं संभाला तो और वो स्ट्रेच हो गया ज्यादा, तो ये रिवर्स करेगा और फिर ये प्रॉफिट बुक होगा और ये गैप फिल कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रेड एक बन जाता है। मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, आप ये चीज को समझना। ठीक है, हम इसको पहले किस तरह से लेते हैं, अगर अगर ग्रीन कैंडलें होती, अगर रेड कैंडल है तो ये किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, बाकी आपको समझ आ ही रहा होगा कि किस तरह से ये मूव हो रहा है, क्योंकि देखो वैसे तो ओवरऑल तो ये ऊपर ही जा रहा था ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा था कैंडल, तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड था। तो प्रॉफिट बुकिंग एक तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद एक और वहां पर ही और मूव मिल गया नीचे को, तो वो प्रॉफिट बुकिंग वाली जो एवरेज कैंडल बननी थी वो ऑलरेडी उतना मूव हो चुका था। ठीक है, वो भी पहले हाफ में। तो वहां से फिर रिवर्सल हो जाता है। क्यों रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि ये जो पिछले जो बैठे हैं ये लोग, ये बायर नहीं थे, ये सेलर थे। सेलर जैसे ऊपर खुलता था सेल करते थे नीचे आ जाता था, ऊपर खुलता था सेल करते नीचे आ जाता, ऊपर खुलता सेल करते नीचे आ जाता। अब अगर नीचे खुल रहा है और फिर सेल किया, ज्यादा दूर लेकर नहीं गए, है ना, तो फिर ये निकल जाए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 3 बार ट्राई किया। देखो, एक बार ये ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया सेलर्स ने, ये तीसरी बार ट्राई किया। अब चौथी बार वो कितना ही ट्राई करेंगे, एक तो गैप डाउन में स्ट्रेच हो गए वो, ठीक है, ऊपर से उन्होंने जोर तो लगाया, सुबह मॉर्निंग में पहले अपने नीचे लेकर गए, वहां पे और स्ट्रेच हो गए, अब उससे ज्यादा वो लेकर नहीं जा पा रहे। तो जब वो नहीं लेके जा पा रहे तो उनके 4-5 ट्राई हो चुकी हैं, तो फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग ये खुद ही कर लेंगे, मार्केट खुद ही रिवर्स करके ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये मूव हुआ था, ये एक प्रॉफिट बुकिंग बन गया ऊपर की तरफ, है ना। हालांकि नीचे को बनना था, ये ऊपर बन गया क्योंकि ये कैंडल शिफ्ट ऊपर हो रही थी, तो ये ग्रीन कैंडल नहीं थी। ठीक है, आई होप आपको उस चीज को समझ पा रहे हो। जो देखो ये होता है ना, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर प्राइस गया, ये भी ग्रीन कैंडल बनी, बायर को पैसा मिला, ऊपर गया बायर को पैसा मिला, ऊपर गया बायर को पैसा मिला, एट देन प्रॉफिट बुक हो गया। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर खुला सेलर ने पकड़ लिया, ऊपर खुला सेलर ने पकड़ लिया, ऊपर खुला सेलर ने, तो यहाँ पे सेलर निकले जा रहे थे। ठीक है, बायर भी निकलते जा रहे थे। जो यहाँ पे बायर ऐड होते थे उनको गैप अप मिला, वो थोड़े बहुत निकल जाते थे और मार्केट नीचे क्लोज हो जाता था। कल अगले दिन जहाँ पे, अब इसमें फंस कौन रहा था, इसमें इंट्राडे वाले नहीं फंस रहे थे, इसमें पोजिशनल वाले फंस रहे थे, जो नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते में लेकर बैठे होते हैं ना, वो निकले जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने बायर्स ने टारगेट रखा हुआ कि यहाँ कहीं तक टारगेट मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, वो गैप अप में खुल गया तो ये निकल गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ लोग और ऐड हुए होंगे, जब इनमें से और पिछले दिनों से ऐड है लोग, उनको और गैप अप मिला, वो भी निकल गए। फिर तीसरे फिर गैप अप मिला, वो भी फिर निकल गए, तो ये निकलते गए। तो यहाँ पे कहने मतलब ये कि बायर को पोजिशनली टारगेट मिलता रहा, मूव मिलता रहा, सेलर को इंट्राडे में टारगेट मिलता रहा, तो वो दोनों ही निकलते रहे। यहाँ पे किसी को मतलब दोनों ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो चलो, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल प्रॉफिट बुक होगा ये, ठीक है, ग्रीन कैंडल में। उसके बाद साइडवेज खुला तो कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि इस रेंज में ही रह गया। ठीक है, और इनसाइड कैंडल थी, इनसाइड कैंडल के अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, और ऊपर खुलता है तो हमें पता है कि वो पुल बैक छोटा सा लेकर फिर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद कहाँ तक जाता है, जनरली वो जो रिसेंट उसका टारगेट हो ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस हो यहाँ तक, तो वहां तक गया, तो ग्रीन कैंडल में एक अच्छा हमें मूव मिला। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस था, इसमें ये 3 दिन से ऊपर की तरफ गया हुआ था, स्ट्रेच हुआ था, अगले दिन ऊपर खुला, कह लो कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया और ये बड़ा फॉल एक हो गया। अब ये ग्रीन रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ पे ऊपर जब क्लोजिंग हो रही थी तो तब नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं हुई है अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग, तो कहीं ना कहीं दोबारा आगे जाकर होगी, तो ये वहां पर हुई, तो इन लोगों को ये फिर एम पैटर्न काइंड ऑफ दिखने लगा हुआ, तो ये फॉल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या होता है कि जब इतनी बड़ी कैंडल मिलती है और अगर वो 50% रिवर्स कर जाती है, तो उसके बाद 2 लेवल बन जाते हैं, 2 लेवल, एक ऊपर वाला ये जोन बन जाता है, एक ये नीचे वाला जहाँ पे उसकी विक है, मतलब यहाँ से जिसने लास्ट सपोर्ट लिया और यहाँ पे क्लोज हुआ ये, तो इस दोनों में फिर यहाँ भी जहाँ भी खुलता है, पर उसके जिस रेंज में भी वो चला जाता है उस रेंज में फंस कर रह जाता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उस रेंज में छोटे छोटे ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो या फिर नहीं प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सीन था।
अभी लास्ट का कल का क्या सीन हुआ देखो, ये अच्छा रेजिस्टेंस था, अग्रेसिव फॉल करवा दिया सेलर ने, ठीक है, लेकिन 50% रिवर्स हो गया। नेक्स्ट डे फिर ऊपर खुला थोड़ा सा, मतलब फिर सेलर ने ट्राई किया और इसी लो को जैसे सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए, वहां से सपोर्ट से फिर बाहर आए, ये कैंडल भी 50% रिवर्स कर गई। अब आप खुद सोचो, जो कैंडल 50% रिवर्स करेगी, 2 बार सेलर ने ट्राई किया, अगर अब इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो सेलर हाथ नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि सेलर ने अच्छी जगह पे ये उनको डबल टॉप बन सकता था, नहीं अगर सेलर उसको क्लोज कर पा रहे नीचे 2 दिन से, वो भी इतना अग्रेसिव फॉल होने के बाद भी, तो फिर इस बार जब निकलेंगे, क्योंकि अब लास्ट दिन था, तो ये अगर थोड़ा भी ऊपर आता तो ये 2 दिन के सेलर रुकेंगे नहीं, ये निकल जाएंगे। तो जैसे ऊपर निकला, ठीक है, और पुल बैक छोटा सा लिया होगा उसने, और जैसे ही ये निकलना शुरू कर दिया और एक बड़ा मूव देखने को मिला, और इसने इन सेलर को निकाला। ये शॉर्ट कवरिंग का मूव था, ये दोनों सेलर, 2-4 जो भी सेलर थे, जितने ये सेलर और ये जो 2 दिन से थे, ये सभी निकल गए, तो ये एक बड़ा मूव मिला। अब आपको इस तरह से सोचना चाहिए था कि 2 दिन से अगर सेलर ट्राई कर रहे हैं और 50% रिवर्स कर गए, तो सेलर को तो अग्रेसिवली क्लोज मिला ही नहीं, हालांकि इतना जोर लगाया उन्होंने और अच्छी जगह से। तो अगर ये निकलते हैं तो ये 2 दिन के सेलर, फ्राइडे को मूव आता है तो ऊपर के लिए सेलर निकल जाएंगे, यहाँ पे उतना बायर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जितना सेलर निकलने का होगा, ठीक है। आई होप आप मोटा मोटा ऊपर का समझ गए होंगे डेली चार्ट को। अब हम चलते छोटे टाइम, मैं 15 मिनट का ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, चलो थोड़ा सा पीछे से कर लेंगे। ये एक साइडवे जोन बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज था, बड़ा गैप अप मिला, ठीक है, उसके बाद ऊपर ज्यादा गया नहीं, और ये यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर गैप अप, ये मूव अगर यहाँ से निकलता साइड पे खुल करता तो ऊपर का ट्रेड लेते, बट ये गैप अप खुला अगेन, इतना बड़ा गैप अप, 2 बार गैप अप खुल चुका है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, तो 2 बार गैप अप खुलने के बाद डेली कैंडल तो बहुत ऊपर आ जाती है, तो हम यहाँ पे बाइंग का डायरेक्ट सोचते नहीं है, हमको राउंड नंबर देखकर जैसे ही वो बेंड होता है, वहां से हम सेल ट्रेड या प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड या पुल बैक का ट्रेड लेते हैं कि पहले पुल बैक लेगा। तो ऊपर खुला, प्रॉफिट बुक हुआ कह लो, या पुल बैक के लिए नीचे आया, तो ये एक आपका टारगेट होना चाहिए था, ये एक छोटा सा ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पुल बैक लेने के बाद ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो हमें पता नहीं, क्योंकि देखो, अगर डेली कैंडलें ऊपर की बैक टू बैक आ रही हैं तो फिर ज्यादा ऊपर का सोचना नहीं, मान लो अब ये कैंडल भी इनसाइड क्लोज हो गई, उसके बाद ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई थोड़ी सी, है ना, ऐसे कुछ करके, उसके बाद फिर ऊपर खुल रहा है यहाँ पे, तो ऐसी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी गैप अप के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये इनसाइड साइड बॉक्स बना हुआ था, साइड में जब होता है तो इजीली किसी साइड भी ब्रेक कर सकता है जहां भी वो निकलता है। तो ऊपर खुला, तो उसके बाद प्रॉफिट बुक थोड़ा सा हुआ, पुल बैक के लिए ट्रेड था छोटा सा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब कौन सा गैप बचा, देखो जो जो आज खुला, मतलब ये जो अभी खुला था 4 तारीख को, वो तो गैप फिल कर दिया इसने, ये वाला गैप तो इसने फिल कर दिया, है ना, तो ये फिल हो गया, बचा कौन सा गैप, ये वाला, लास्ट की क्लोजिंग ये थी, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था ऐसे करके, तो ये गैप था, तो ये गैप फिल होने वाला था। अब देखो, ये इस लाइन के अंदर आ रहा था, ये सपोर्ट बन रही थी, अगर ये यहाँ साइडवेज खुलकर होता तो यहाँ से मैं एंट्री मिल जाती है ना। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ही नीचे खुला, ये उसके भी नीचे खुल गया, नीचे वाले रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर, क्या लो वहां पे खुला और फॉल कर दिया, इसने डायरेक्टली ही अपने इस टारगेट को हिट कर दिया, मतलब कि गैप को फिल कर दिया। अभी इस गैप फिल के बाद हम फॉल नहीं सोचेंगे, क्योंकि गैप फिल का ट्रेड था, गैप फिल होगा, यहाँ पे हमें बाइंग ट्रेड देखना चाहिए था, जैसे कोई छोटा पैटर्न बनता दिखता है सपोर्ट पे, वहां से बाइंग ट्रेड लेना चाहिए था, और इसी रेजिस्टेंस तक टारगेट प्लान करना चाहिए था, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान ज्यादा कुछ खास नहीं करना चाहिए था, पहली बात, ठीक है, पहले आप में। अब अगर अगर हमें ये समझ आ रहा है कि इसको मैंने एक शायद शायद वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको बता देता हूँ, 4 तारीख, हाँ, ये देखो, ये वही है,
कि देखो जब 3 दिन से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, सेलर लेके आ नहीं पा रहे, अब नीचे खुला है, ठीक है, नीचे खुलने पे क्या हुआ, 5 तारीख को सीधा नीचे खुला, पहला पुल बैक एक प्रॉफिट बुकिंग का हुआ, ठीक है। अब वो इतना अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है नहीं, ठीक है, जैसा होना चाहिए था सेलर की तरफ से, क्योंकि धीरे धीरे करके ऊपर आया, तो हमें भी पता है कि ठीक है जहाँ से ओपनिंग है वहां से दोबारा सेलिंग आएगी, क्योंकि मतलब जिस रेजिस्टेंस को ये टच कर रहा है वहां पर जब टच करेगा तो ये उसकी अप्रोच सही नहीं थी, पहले तो अग्रेसिव अप्रोच नहीं थी, तो वहां से फिर से वो सेल के लिए आ जाता है, क्योंकि दोबारा सेल के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आपको फिर से रेड कैंडल दिख रही थी, जो कि दिखनी नहीं चाहिए रेड कैंडल, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन से मैं रेडी दिख रहा था, तो ग्रीन कैंडल प्रॉफिट बुकिंग ही होनी चाहिए थी, क्योंकि सेलर ऑलरेडी ट्राई कर चुके। तो ये जो अग्रेसिवली एक मूव आया था ना, ये वाला, ये आपको देखना चाहिए कि अभी इस स्पोर्ट को किस तरह से टच करने आ रहा है। ये जिस तरह से धीरे धीरे करके नीचे आया, ये भी अग्रेसिव अप्रोच नहीं थी सेलर की तरफ से, तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी सेलर नहीं है, इतना ज्यादा नहीं, तो ऐसे अगर धीरे धीरे करके आएगा तो इसको ये स्पोर्ट ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक आपको इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, प्रॉफिट बुक होना चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपको आपको यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड देखना चाहिए था, क्योंकि सेलर अग्रेसिवली निकले ही नहीं कहीं पे, है ना, तो पूरे दिन में नहीं निकले, तो 3 बजे तो निकलते हैं। और इसके साथ इस हफ्ते की कैंडल भी तो हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये वाली, क्यों, क्योंकि ये 2 दिन से साइडवेज था, उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, तो उसके बाद एक और कंटिन्यूएशन की ग्रीन कैंडल तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको ग्रीन क्लोज करने के लिए इसको ऊपर जाना ही पड़ता, ऊपर क्लोज करना ही पड़ता, तभी वो ग्रीन कैंडल क्लोज होती है ना। तो ये सीन था, तो ये थोड़ा सा पकड़ा जा सकता था, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके समझने के लिए, बट क्या करें, वैसे ही समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। अच्छा खैर चलो, अब ये आगे चलते हैं। अब इसमें से हो सकता है आपको बहुत सी चीजें ना समझ आए शुरू शुरू में, क्योंकि आपको टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, फिर ही चीजें समझ आना शुरू होंगी, और अगर एक दो बार देखोगे तो फिर शायद समझ आए, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, फिर से बड़े चार्ट पे चलते हैं। अब देखो, ये यहाँ से मूव मिल चुका है हमें, बड़ा बड़ा मूव यहाँ से मिल गया, ठीक है, एक बड़ी स्पाइक मिली, कहाँ तक, ये इसने ये गैप फिल कर दिया, जो गैप छोड़कर आया था इसने ये फिल कर दिया। अब इतने बड़ी कैंडल के बाद हम डायरेक्ट यहाँ से और बाइंग नहीं सोचते, ठीक है, तो अगर अगले दिन ओपन होता भी है तो हम ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस जोन में फंसेगा पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि वन वे मूव आया, उसके बाद देखो ये साइडवेज हो गया, इसने कुछ खास किया ही नहीं, तो इस दिन ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और एट द एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ से बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के पास, है ना, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब ठीक ठाक क्लोज हुआ। तो इसके बाद आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो, अगर ये मान लो इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड है, इसके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये ऊपर का टारगेट, ये रेजिस्टेंस तक का टारगेट होना चाहिए। अब देखो छोटी रेंज है, छोटा सा टारगेट होगा, तो ऑप्शन सेलिंग के साथ करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई शॉर्ट कवरिंग होने वाली है, ना तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, ठीक है, अभी तो ये रेंज में चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज समझना चाहिए आपको। अब अच्छा एक छोटा चार्ट साथ में बड़ा भी चाहिए, देखो छोटे टाइम फ्रेम में ना सब चीजें दिखती हैं, ठीक है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो बिल्कुल मतलब, बट चलो देखता हूँ, छोटा छोटा 5 मिनट तक देखते हैं साथ में, है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये 5 मिनट वही सीन है कि ये साइडवेज में क्लोज हुआ था इसमें, तो बिल्कुल ऊपर के पास ऊपर क्लोज हुआ, तो हमें था कि ठीक है ऊपर निकलेगा तो एक बार ये फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो 80,000 80,000 के ऊपर है ना, राउंड नंबर के पास क्लोज हुआ, तो अगर ऊपर खुलता है तो 80,000 वाले स्ट्रांग हो जाएंगे, बायर वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमें ऑप्शन सेल कर लेना चाहिए था, और ऊपर का टारगेट प्लान करना चाहिए था, जो रिसेंट रेस देखो 400 पॉइंट का मूव है, ऑप्शन सेल करोगे आपको 150-200 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता 200-250 पॉइंट, आप उसमें से कम 70-80 पॉइंट तो ले सकते हो ना इजीली, तो अगर आपको समझ आए इस तरह से चीजों को, तो ये ट्रेड, अब ये ट्रेड कौन सा है, ये ट्रेड है यहाँ पे देखो, ये डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल है ना, छोटी सी बनी हुई ये रेंज की, तो इसके ऊपर खुला तो इसलिए ऊपर गया, ठीक है, टारगेट कौन सा था, ये वाला, ये चीज है, तो अगर आपको समझ आया तो ठीक है, तो यही, तो यहाँ से ये टारगेट प्लान था। अब आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी अप्रोच कैसी है, ये जो मैं हमें समझ आ गया 3 दिन से ऊपर ही जा रहा है, ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, और रेजिस्टेंस है जो
उसके वो ब्रेक करने की कोई कोशिश कर रहा है या उसके पास क्लोज हुआ, ये रेड जोन के पास क्लोज हुआ है, बट गया कैसे? ठीक है, ये तो डब्ल्यू बन गया ठीक है बॉटम पे, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया, धीरे धीरे करके स्ट्रेच होकर देखो धीरे धीरे ऐसे करके पहुंचा हुआ है ना, कहीं एग्रेसिव तो गया ही नहीं, है ना, धीरे धीरे छोड़। तो ऐसे में अगर ये जाएगा तो अगर डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल है। जब ऐसे ही चला जाता है ना प्राइस, तो जो ये नीचे वाली पुट होती है, जो 80,000 की पुट, 79,800 की पुट, 600 की पुट, इनके प्राइस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश की, 100 पॉइंट गैप अप खुला डायरेक्ट राउंड नंबर पे 80,500 पे, ऐसे ये ब्रेक नहीं कर सकता, डायरेक्ट खुलकर ब्रेक नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच होकर आया, देखो धीरे धीरे आया, ये स्ट्रेच है, ये जो इस तरह से जाने की कोशिश करता है ये स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए था साइडवेज हुआ, एक स्ट्रेट ब्रेकआउट दे। ठीक है, ब्रेकआउट देकर जितना खींचना खींच ले, उसके बाद एक पुल बैक ले सकता है, फिर ट्रेंड लाइन बनाकर फिर ब्रेक कर सकता है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग मूव आते हैं। ठीक है, साइडवेज में या ऐसे, अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही चलते जाओगे ऐसे चलकर तो कितने चले जाओगे, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, फिर गिरेंगे तो बहुत बुरा। ठीक है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश किया। इस डेली चार्ट में भी देखो जो रेजिस्टेंस बनने वाला था इंपॉर्टेंट, उसको डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर राउंड नंबर को जैसे टच हुआ एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई। आपको इस टाइम में ये वाले प्रीमियम बाय कर लेने चाहिए, 80,000 के, 79,800, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, जितना 30-40 रुपए वाला कह लो, तो ये बाय कर लेना चाहिए डायरेक्ट उठते ही खुलते ही, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्राइस पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, पहली के अंडर में गिर जाएगा, यहाँ पे आप अपना बाय करोगे, अपना ट्रेड प्लान करोगे अपने व्यू के ऊपर कि आपका व्यू कैसा है, तो ये व्यू पहले से बन जाता है और पहले से बन जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसका वो नहीं होगा, मेरे पास फोटो तो होगा शायद, एक मिनट मैं थोड़ा देखूं अगर इसका मेरे पास फोटो मिल जाए तो। 5 तारीख का, हाँ नहीं, ये 10 तारीख। यही होगा इसका शायद। चलिए खैर, इसका फोटो भी नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ है अभी। आज तक का, चलो इसमें नहीं होगा, इसका हम दूसरे में वो सॉफ्टवेयर लेकर उसमें देख सकते हैं फोटो, प्रीमियम चार्ट का है ना। सेंसस का तो वैसे भी उसमें मिलता नहीं। खैर, तो ये काफी अच्छा एक इसमें मूव मिला जो वन वे था। अब देखो क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये वाले या ऊपर ये वाले या ये वाले जो स्पोर्ट है, ये फिर इतना होल्ड नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी टाइम टेस्टेड है। ठीक है, पिछले दिनों में कितनी बार टेस्ट हो चुके हैं, देखो ये बार बार बैक टू बैक टेस्ट हो रहे हैं लेवल, तो ये बहुत फिर वर्क नहीं करते, ये फ्लो में हो जाता है काम। ठीक है, और ब्रेकआउट फेलियर के सीन में तो वैसे ही अग्रेसिव फॉल होता है। ठीक, तो ये एक अच्छा मूव था। उसके बाद ये टारगेट, एक अच्छा टारगेट दिया, उसके बाद छोटा सा पुल बैक लिया इसने, 50% 40% रिवर्स किया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर क्लोज होने के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, अब उसके बाद 50% रिवर्स कर गई, तो मेरे पास 3 लेवल आ गए। अब मैं इसको थोड़ा और मोटा करके दिखाता हूँ, देखो ये क्लोजिंग है मेरे पास, ठीक है, ये क्लोजिंग इसकी, ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप। अब मेरे पास 3 लेवल आ गए। अब मैं देखूंगा कि ये कर क्या रहा है, कहाँ पे खुलता है। पहली बार अगर आपको ये डब्ल्यू दिख रहा है, ये डब्ल्यू बना है स्पोर्ट पर, तो ठीक है, डब्ल्यू बना यहाँ पे, ये इसकी नेकलाइन है। ठीक है, नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है। अगर डायरेक्टली ऊपर खुल गया तो इसका डायरेक्टली मूव हो गया, यहाँ से डब्ल्यू से इतना वन वे मूव चला गया। अब इस डब्ल्यू के बाद इस पुल बैक जब तक नहीं लेता, पुल बैक के बिना हम यहाँ पे कोई बाइंग ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पर है ना, इस डब्ल्यू के बाद अगर ये हमारा नेकलाइन था और नेकलाइन डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है और अगले दिन भी गैप अप खुलेगा, तो ये तो मूव ही हो गया ना बहुत बड़ा। तो
ये मूव इस पुल बैक के बिना यहाँ से अगर उठता है तो लिया जा सकता है, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। अब पुल बैक करने आया, जब मान लो ये इसकी क्लोजिंग है, मान लो मैं पूरा एरिया ले लेता हूँ ऐसे, अगर ये एरिया पे अगर इसने कोई ग्रीन कैंडल बनाई नहीं या कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग हैमर सा बनाया ही नहीं, ऊपर से नीचे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई नहीं रहा, तो यहाँ पे बाय नहीं करना, वेट करना है, ठीक है। इसने क्या किया, सिंपल ऊपर से आया खुला, मतलब ऊपर खुला डायरेक्ट फॉल कर गया, फिर से उसी बॉटम पे। अब इतना मूव करके अगर आया, देखो 80,000 मोटा मोटा समझो 200 से अगर आया है तो वन वे आ गया, फिर ये 600 के पास, है ना। तो ऑलरेडी ये 600, 700, 500, 700, 800 पॉइंट मूव कर गया, तो 800 पॉइंट मूव करके तो ये नीचे वाला ब्रेक भी नहीं कर पाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये फिर से बॉटम की अगर सपोर्ट लेता है तो हम इसको बाइंग के ट्रेड देखेंगे, क्योंकि फॉल ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। और इसने ये लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर एक ये लो लगाया उसने सेम सेम जगह पर, बट ये पूरा कैंडल रिवर्स कर गया। तो ये दिखा रहा है कि ये अब इस तरह से ऐसे वाला डब्ल्यू बन गया है जो कि काफी स्ट्रांग है ना। ये उसकी लेग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। ये लेग कमजोर नहीं होनी चाहिए थी, ये स्ट्रांग है, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो भी ऑप्शन सेलिंग में, बाइंग में नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल चुका, बायर को भी प्रॉफिट मिल चुका है इस हफ्ते में बहुत, क्योंकि बहुत दिनों से ऊपर ही चल रहा था। सेलर को भी अग्रेसिव प्रॉफिट मिल चुका है, वो भी निकल चुके, तो अब भी अग्रेसिव नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते थे जो कि ऑप्शन सेलिंग में होता, और ये थोड़ा मूव मिला। कहाँ से मूव मिला, तो ये हमें मूव मिला 79,700 के पास से मिला, कहाँ तक, 80,000 के करीब, हाँ 80,000 तक मिला। तो 300 पॉइंट का मूव है, इसमें से हमें अगर 100 पॉइंट भी डीके मिल जाए, 100 पॉइंट का भी, तो बहुत है ना, मोर देन इनफ है। तो ये एक ट्रेड था। अब आप ये समझो कि डेली चार्ट में अच्छी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट से अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। अच्छी सपोर्ट में 2 दिन अच्छा रेड फॉल होने के बाद वो 50-50% रिवर्स करे जा रहा है सॉरी, ठीक है। तो अगर वो रिवर्स कर रहा है तो मेरे पास अब क्या बन गया कि ये एक लेग बन गई, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेग बन गई, ये फिर ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो क्लोजिंग है दो, ये दोनों क्लोजिंग सेम है, देखो यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे, तो ये एक मेरे लिए नेकलाइन बन जाएगी ना डब्ल्यू पैटर्न की। और मुझे समझ आ रहा है डेली चार्ट में कि 2 दिन सेलर ने ट्राई किया, सेलर ने अच्छा खासा ट्राई किया 2 दिन से, बट 50% रिवर्स करके क्लोज कर रहा है, मतलब अग्रेसिव क्लोज नहीं हो रहा। तो आज फ्राइडे है, लास्ट दिन है, अगर ये फिर इसके ऊपर निकलता तो ये 2 दिन के सेलर ही निकल जाएंगे इसमें से। तो वही हुआ, इसने क्या गैप अप खोला, पहले थोड़ा ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, देखो एक तो ऑलरेडी यहाँ से ऊपर आ चुका है, तो ऐसे में गैप अप खोल के डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेते। तो उसको पुल बैक तो वेट करना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास तक गया, पहले पुल बैक लिया, जब दोबारा अगर इसी स्पोर्ट लेने की कोशिश करी, तो यहाँ से एक बड़ा एक मूव मिला हमें, जो कि एक बहुत अच्छा मूव था, अच्छा मूव था, ये बहुत ही बड़ा मूव मिला, 500 1000 पॉइंट का मूव, ठीक है। और उसके बाद ऊपर का राउंड नंबर आ गया 81,000, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो वो थोड़ा नीचे आकर इसी सपोर्ट पर आ गया और उस पर आकर होल्ड कर। तो ये मूव था, ये मूव इस तरह से आपको समझना चाहिए था। ये सारा मूव समझ आ जाता है डेली चार्ट को देख कर, कि डेली चार्ट में सेलर अग्रेसिव होने की कोशिश करे 2 दिन से, बट हुए नहीं, 50-50% रिवर्स कर गए 2 दिन में। अब अगर ये साइडवेज खुल कर इस दिन का हाई भी निकाल देता है, इस दिन का ओपनिंग मतलब रेड कैंडल का निकाल देता है, कहने का मतलब ये कि 80,000 के दोबारा ऊपर आ गया तो ये मूव कर देगा और ऊपर 500 पॉइंट इजीली टारगेट मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब आप फॉल बोल रहा हूँ, जब आप कोई ब्रेकआउट फेलियर कर देते हो ना, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, रेड कैंडल जो ब्रेकआउट फेल हो गया तो बड़ी रेड कैंडल बन गई, ये अग्रेसिवली क्लोज होनी चाहिए थी, और इस नेक्स्ट कैंडल में इसको कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए था, कम से कम थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए था। अगर वो नहीं हुआ, इट मीन कि डाउन के लिए नहीं आ रहा, जब ऐसा सिनेरियो बन गया मेरे सामने डेली चार्ट में, मुझे रिवर्सल दिख रहा है कि ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं वीकली कैंडल का रेड कैंडल एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, समझे, क्योंकि चार्ट दिख रहा है, चार्ट बोल रहा है, चार्ट में जब खुद ही देखकर समझ आ रहा है, तो फिर हम अब देखो वीकली कैंडल तभी रेड एक्सपेक्ट अच्छे से हो जाती जब ये इस रेड के बाद ये कंटिन्यूएशन में और रेड बना देता, बट वो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया, तो रिवर्स में क्या होता है कि हम फिर उसको उस तरह से देखते हैं कि ये अब रेड नहीं रहेगी कैंडल, ये हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई,
आई होप कि आपको समझ आए कि कब व्यू हमारा चेंज होता है और फिर किस तरह से वो चेंज होता है, और वो करना ही पड़ता है। क्योंकि जब मुझे डेली चार्ट में दिख रहा है कि वो रिवर्स कर रहा है और ब्रेकआउट देकर दोनों सेलर को निकाल देगा, तो फिर तो व्यू बदलना ही पड़ेगा ना। तो ये हमारा नेकलाइन था, ये रीटेस्ट किया और मूव मिला। तो ये एक मूव प्लानिंग के अकॉर्डिंग लिया जा सकता था। ठीक है, इतना बड़ा एकदम से चला जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाता है कि सुबह ही चला जाए। हो सकता था, प्लान हो सकता है अगर पूरा दिन होल्ड करता इसी जगह पे, तो सेकंड में ब्रेक करता तो अच्छा एक और भी समझ आता। अगर यहाँ पर ही होल्ड करके पूरा दिन के ऊपर फिर ब्रेकआउट दे देता सेकंड हाफ में, बट इसने पहले हाफ में ब्रेकआउट दिया, सेकंड हाफ फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, दोनों चीजें इसने कर ली। तो चलो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। ठीक है, और चलो बाकी देखते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर जैसे जो रूल्स आते हैं, अगर जो भी है, तो ऑप्शन में अगर ज्यादा टैक्सेस बढ़ जाएंगे कुछ ऐसा, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ करेंगे वो। अगर हुआ तो हमें स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो स्टॉक में चले जाना चाहिए, स्टॉक में चले जाना होगा। स्टॉक के ऊपर वीडियो में बनाऊंगा कि स्टॉक में कैसे ट्रेड हम फिर प्लान करेंगे। और देखो, दो तरह से प्लान कर सकते हैं, जहाँ तो एक स्टॉक पकड़ लो, ठीक है, और उसी को हर बार ट्रेड करो, हर रोज नहीं, हर बार बोल रहा हूँ, हर उसमें अच्छे मौके पे ट्रेड करो। जहाँ फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई प्लान बना लो, कोई स्ट्रेटेजी बना लो, कह लो जैसे मतलब कि सिंपल ये देखो कि जो भी चार्ट 2-3 दिन से स्ट्रेच है, जो 10-15%, 5-7% ग्रीन होकर क्लोज हुआ है, ऊपर गया, उसमें पुल बैक के ट्रेड लो। ठीक है, पुल बैक वाले प्लान कर लो। ठीक है, ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। जहां अगर कोई फॉल कर रहा है 2-3 दिन से, ठीक है, उसको रिवर्सल का ट्रेड प्लान करो। ये रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी बनाओ, या पुल बैक वाली स्ट्रेटेजी बनाओ, या रिवर्सल वाली। ठीक है, जहाँ कोई साइडवे जोन ब्रेक कर रहा है, जहाँ डेली चार्ट के हिसाब से, उसमें कोई प्लान देखो, उसका ट्रेड देखो, ये चीजें अलग अलग। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें आप देख सकते हो। तो बाकी देखते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा गोल्ड में ट्रेड करने में। तो गोल्ड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरह से मूव करता है, क्या करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है। तो देखते हैं उसमें कैसे रिजल्ट आते हैं। जैसा भी होगा फिर मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना सही है, कितना गलत है। गलत तो क्या, मतलब कि कैसा मूव है ना, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, फिर देखेंगे अगर उसको भी, अगर उसमें भी हम फिर कुछ कर पाए तो। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि स्टॉक देखो हर कोई तो कर नहीं पाएगा स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में पैसा चाहिए होगा स्टॉक ट्रेड करने के लिए। और वो, अब क्या है ना, देखो, आपको स्टॉक अगर 10-20 स्टॉक अगर आप अपने खरीदे नहीं, ठीक है, ट्रेड के लिए, जब आप ग्रो ग्रो करने वाले स्टेज में होगे, तो अगर 10-20-30 स्टॉक खरीदोगे नहीं तो 2-3 हजार 4 हजार बनेगा कैसे दिन का। तो फिर कैसे ग्रो करेंगे। तो इतने स्टॉक खरीदने के लिए भी अकाउंट में 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार के करीब तो पैसा होना पड़ता है, तभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी आती है, तभी हमें 2-3 हजार का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज मूव के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव, अगर बड़ा मूव आ जाता है, वो तो फिर रेयर होता है ना, उसको तो हम मान नहीं सकते। क्योंकि उसमें तो हो सकता है 10 क्वांटिटी हो तो उसी में आपको बहुत बड़ा मूव 200-400 पॉइंट मूव मिल गया, तो वैसे ही वो 5-10 हजार प्रॉफिट दे देगा। वो हर रोज नहीं होगा, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ कि जब हम 50-60 क्वांटिटी पकड़ते हो और हमें अच्छा टारगेट मिलता हो, उस चीज की बात करो। तो थोड़ा सा बाकी चीजों के एक्सप्लोर देखो, गोल्ड को मैं इसलिए देख रहा हूँ, थोड़ा सा करेंसी पेयर भी देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अभी से अगर हम इस साइड भी मैं अगर आ जाऊं, ठीक है, तो अगर उधर कोई मान लो बाई चांस कोई दिक्कत आती मुझे, जहाँ मुझे ठीक नहीं लगता, तो ये ना हो कि उधर सब कुछ खत्म होने के बाद फिर मैं इसमें लर्निंग शुरू करूं। इससे बेटर है कि, हालांकि मैं अभी भी बहुत लेट हूँ, इससे पहले थोड़ा सा मैंने इसको लर्न करने की कोशिश करी थी, कुछ महीने जो कुछ साल पहले की बात, बट मैंने इसको छोड़ दिया था फिर। तो अभी मेरे माइंड में ये है कि इसको मुझे लर्निंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अच्छी खासी लर्निंग करनी चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ अभी। उसके प्राइस पैटर्न सभी समझकर अच्छे से इसको करूं। क्योंकि जब तक, हाँ, अभी 1-2 महीने और अगर निकल जाएंगे, तब तक मैं इसमें हो सकता है कि काफी अच्छा करने लगूं। और
फिर मैं लेट नहीं होऊंगा। अगर मान लो उधर कुछ न्यूज आती भी हैं, अगर कुछ दिक्कतें होती भी हैं आने वाले टाइम में, तो कम से कम मैं इसमें शिफ्ट तो कर दूंगा। इसके मेरे पास इसका एक्सपीरियंस होगा, मुझे इसका प्राइस बिहेवियर पता होगा, पैटर्न्स पता होंगे, तो मैं डायरेक्ट इसमें ट्रेड करने बैठ सकता हूँ, है ना। कहाँ मैं अगर अभी लर्निंग नहीं करूंगा तो क्या होगा कि मैं इसको जब उधर कुछ हो जाएगा, 2-4 मालूम महीनों में कोई दिक्कत हो गई, तो उसके बाद इसकी लर्निंग स्टार्ट करूंगा। लर्निंग को 5-6 महीने लग सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाकर मैं इसमें कब ट्रेड प्लान करने करूंगा, कब जाकर फिर ग्रो करूँ, तो वो गैप आ जाएगा बहुत। तो इसलिए आपको भी मेरे हिसाब से डिवर्सिफाई तो करना, बट क्या है कि देखो, अगर आप फिलहाल उसमें फोकस कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो। अगर आपसे हो पाता है, अगर आप कर पाते हो, तो और चीजों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ताकि वो चीजें आगे चलकर काम आए, आपका टाइम ना लगे उसको दोबारा उस टाइम शुरू करने में ना। ताकि आप वो चीज पहले से ही करके बैठे हो, कम से कम लर्निंग वर्निंग तो हो जाए आपकी। उसके बाद तो फिर तो ये सीन है। तो चलो ठीक है, आई होप बाकी फिर डिस्कस करते हैं। गोल्ड की वीडियो थोड़ी लेट आएगी, अभी नहीं, क्योंकि इसको अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्या सीन है। उसके बाद फिर देख कैसा बनता है, क्या सीन होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।